एक बार की बात है, एक जवान बौद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते। उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता, दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता, लोगों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करता। वह अपनी इन सभी बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत से तरीके आजमाए, बहुत प्रयास किया अपने अंदर की इन बुरी आदतों को खत्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अंततः एक दिन परेशान होकर उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय लिया। गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति थे। भिक्षु ने पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं, जो कि साफ आसमान को भी धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो बादलों को हटाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचारों को पहचानना होगा और उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। भिक्षु को गुरु की यह बात पसंद नहीं आई। उसने गुरु से थोड़ा विस्तार में समझाने का आग्रह किया। तभी गुरु ने भिक्षु को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे रास्ते में एक सांप दिखाई पड़ा। सांप को देखते ही वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही दौड़ा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह व्यक्ति वहीं गिर पड़ा। उसने खुद को बुरी तरह घायल कर लिया था। जब वह उठा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां कोई सांप नहीं बल्कि सांप के आकार की एक लकड़ी थी जो कि रास्ते पर पड़ी हुई थी। यह देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसे नुकसान पहुंचाने का कारण वह सांप नहीं बल्कि उसके खुद के अंदर बैठा डर और नकारात्मक विचार है, जिसने उसे घायल कर दिया है। कहानी खत्म करते हुए गुरु ने उस भिक्षु से कहा, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सांप की भांति है, जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है बल्कि तुम्हारी समस्याओं का मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा डर और नकारात्मक विचार व गुस्सा है। इसलिए अगर तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो इसके मूल कारण को पहचानकर उसे नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके लिए कुछ नियम हैं। पहला, जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। देखो कि आपके भीतर क्या कुछ चल रहा है। साथ ही आपके मन में उठने वाले विचारों का सही पता लगाने का प्रयास करो। और दूसरा नियम, अपने अतीत की बुरी आदतें, बुरी घटनाओं को स्वीकार करो और खुद को व दूसरों को माफ कर दो। तीसरा नियम, खुद के प्रति व दूसरों के प्रति भी हमेशा सकारात्मक सोचे व दया भावना रखे। अंत में ये कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं है। असल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छुपी है। हम इन तीनों मूल कारणों को जानकर खुश